बिहार के छोटे से गांव में मध्य वर्गीय परिवार में राधिका का जन्म हुआ था। गांव में कुछ ऐसा माहौल था कि लड़कियां का जन्म होने पर लोग खुश नहीं होते थे, परंतु राधिका भले ही मध्य वर्गीय परिवार से हो, लेकिन उसके माता पिता गांव के सबसे अमीर इंसान थे, जिस कारण लड़की होने पर गांव में मिठाई बंटवाई। परंतु गांव वाले इससे खुश नहीं थे, क्योंकि उनकी लड़कियों के प्रति सोच अलग थी। धीरे धीरे राधिका बड़ी होती गई। कक्षा 5 तक गांव के बगल में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद उसके माता पिता राधिका को पढ़ाने के लिए शहर में लेकर चले गए, जहां पर राधिका का एडमिशन बड़े स्कूल में करवाया। राधिका नए स्कूल का माहौल देखकर काफ़ी खुश हुई और अपने पापा को स्कूल के बारे में बताए। राधिका अपनी कक्षा में लगातार अव्वल आती गई, जिससे माता पिता बहुत खुश होते थे। राधिका के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। वह एक स्कूल के लड़के से प्रेम करने लगी थी, जिसके चलते उसकी पढ़ाई प्रभावित होती थी, परंतु उसके माता पिता को ज़रा भी भनक नहीं थी। राधिका का स्कूल में परफॉर्मेंस लगातार गिर रहा था। टीचर को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर राधिका इस तरह कैसे कर सकती है। टीचर राधिका के अभाव पर नज़र रखने लगी। तभी एक दिन राधिका स्कूल के कैंप में अपने प्रेमी के संग पकड़ा गई। राधिका के प्रेमी ने गुलाब का फूल दिया। टीचर राधिका को स्कूल के प्रिंसिपल के पास ले गए। स्कूल के प्रिंसिपल राधिका के इस हरकत से दुखी हो गए और बोले कि राधिका, तुम अपनी कक्षा के सबसे होनहार छात्र हो और लगातार तुम्हारा रिजल्ट खराब हो रहा है, जिससे बोर्ड में तुम्हें दिक्कत होगी, और अगर तुम्हारे हरकत के बारे में पेरेंट्स को पता चला तो बहुत नाराज़ होंगे। यह तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। अगली बार गलती की तो तुम्हारे माता पिता को इन्फॉर्म किया जाएगा। राधिका प्रिंसिपल की बात से दुखी हो गई और अपना उदास चेहरा लेकर घर गई। माता पिता ने उदास चेहरा का कारण पूछा तो बताया कि स्कूल में उसके फ्रेंड से थोड़ी बहस हो गई थी। उसके बाद उसके माता पिता पूछे कि और कोई परेशानी नहीं है ना। राधिका बोली, नहीं मम्मा। उसके बाद अगले दिन स्कूल पहुंची और उसके सभी मित्रों को प्यार वाला मैटर पता चल गया था। कई स्टूडेंट राधिका का मजाक उड़ाने लगे थे, जिससे राधिका परेशान हो गई और जो उसका प्रेमी था क्लास में घुस गया। राधिका का प्रेमी राधिका से एक क्लास सीनियर था और सभी छात्र उससे डरते थे। जिन जिन छात्रों ने राधिका का मजाक उड़ाया सभी को धुलाई कर दी। उसके बाद टीचर आए और इस हरकत से नाराज़ होकर राधिका के प्रेमी को स्कूल से निष्कासित कर दिया। अगले दिन राधिका हमेशा की तरह फिर से स्कूल में पढ़ने आती है, लेकिन इस बार कोई भी स्टूडेंट राधिका का मजाक नहीं उड़ाया। फिर से राधिका पढ़ाई में मन लगाई। हालांकि इस बार पिछली बार की अपेक्षा अच्छा मार्क्स था। राधिका के स्कूल में फाइनल एग्ज़ाम का दिन आ गया। उसके एक एक करके सभी परीक्षा अच्छे से दी। फिर से राधिका अपने कक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त की। राधिका अपने माता पिता के साथ कुछ दिनों के लिए मुंबई शहर घूमने गई। उसने मुंबई में फिल्मी सितारों को देखा और उसके पीछे बॉडीगार्ड और लोग एक सेल्फी के लिए मारामारी कर रहे थे। यह सब देखकर राधिका का भी मन एक्ट्रेस बनने का हो गया। उसने अपने माता पिता से पूछा कि पापा, लोग एक्टर्स एक्ट्रेस कैसे बनते हैं। उसके माता पिता ने जवाब दिया कि इसके लिए एक्टिंग और डांसिंग आनी चाहिए, तभी लोग फिल्मी दुनिया में प्रवेश कर पाते हैं। उसने फिर माता पिता से पूछा कि पापा, मैं भी एक्ट्रेस बन सकती हूँ। तो उसके माता पिता ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, परंतु तुम्हें 12th तक पढ़ाई करनी होगी। उसके बाद एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एकेडमी करवा दिया जाएगा। राधिका बहुत प्रसन्न हुई। राधिका के स्कूल की कुछ दिन की छुट्टी थी, जिस कारण उसे मुंबई से अपने शहर लौटना पड़ा, परंतु मुंबई की यादें दिन भर राधिका के दिमाग में घूमती रही। राधिका अब 10th कक्षा में चली गई और फिर से पढ़ाई में मन लगाने लगी, परंतु उसके माता पिता आपस में वार्तालाप कर रहे थे। राधिका इतनी पढ़ने में होशियार है और वह फिल्मी दुनिया में जाना चाहती है। हम तो सोचे थे कि बड़ा होकर डॉक्टर बनेगी। राधिका का 10वीं कक्षा में पहला दिन था। टीचर लोग कैरियर के बारे में सलाह देते हैं और खूब पढ़ाई में मन लगाने के लिए कहते हैं। इसके बाद राधिका स्कूल से घर आती है और उसके माता पिता उससे पूछते हैं कि राधिका बेटा, क्या सचमुच तुम्हें एक्ट्रेस बनना चाहती हो या कुछ और। राधिका बोली, पापा, मुझे एक्ट्रेस ही बनना है।
उसके बाद राधिका रूम में चली जाती है और सो जाती है। कुछ दिनों बाद राधिका के स्कूल की गर्मी की छुट्टी होती है और वह अपने पापा को कहती है कहीं घूमने ले जाने के लिए बोलती है। तभी राधिका के मौसी का फ़ोन आता है और राधिका की मम्मी कॉल उठाती है। उस मौसी से उसकी मम्मी से बोलती है सोच रही हूँ गर्मी की छुट्टियाँ में जाने के लिए, आप क्या कहीं कहती हो? राधिका की मम्मी कहती है हाँ मैं भी सोच रही हूँ। उसके बाद उसकी मौसी कहती है मुंबई कैसा रहेगा? राधिका की मम्मी बोलती है मुंबई तो हाल ही में गए थे, गोवा या कश्मीर चलते हैं। परंतु किसी प्रकार का राधिका की मौसी उसकी मम्मी को कन्विंस कर लेती है। अगले दिन सभी लोग मुंबई जाते हैं। मुंबई पहुंचने के बाद राधिका बहुत खुश हो जाती है। एयरपोर्ट पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी पहुंचे थे। राधिका उन्हें देखकर बहुत खुश हुई और अपने पापा से पापा मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तब उसके पापा कहते हैं ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड मिलने नहीं देंगे, तुम दूर से ही देख लो। इस बार राधिका मुंबई में बड़े बड़े सेलिब्रिटी के घर देखती है और बड़े पसंद से पाव भाजी खाती है। राधिका अपने फैमिली के साथ मुंबई घूमने के बाद वापस घर रवाना होती है। फिर धीरे धीरे राधिका 10 के बाद 12th का एग्ज़ाम दे देती है और अपने करियर के बारे में सोच रही थी। राधिका अपने स्कूल में टॉपर रही जिसके बाद फादर का भी भरोसा था। शायद राधिका का मन बदल गया होगा, परंतु राधिका एक्ट्रेस बनना चाहती थी। इसी बीच राधिका के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। उसके पिता का देहांत हो गया। राधिका बहुत दुखी में थी। राधिका बड़ी कंफ्यूजन में थी कि डॉक्टर की पढ़ाई करूं या एक्ट्रेस, उसे समझ नहीं आ रहा था। परंतु राधिका को अपने पापा का बात याद आई। एक बार पापा ने राधिका को बताया कि जीवन में कुछ भी बनना, लेकिन अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, तुम खूब अमीर क्यों न बन जाओ। इसके बाद राधिका अकेली मुंबई चली जाती है और एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एक एकेडमी करवाती है। परंतु कुछ महीने पढ़ाई करने के बाद राधिका के पास इंस्टीट्यूट में फीस देने के लिए पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि उसके पापा ने कई जगह बिजनेस किया था, वह लोन पर किया था, जिस कारण घर को भी बेचना पड़ा था। माँ किसी प्रकार गुजारा करती थी, परंतु इतने पैसे बचे नहीं थे कि राधिका को पढ़ा सके। राधिका इंस्टीट्यूट को छोड़कर मुंबई के एक होटल के पास बैठ रो रही थी। रोते रोते ऐसी हालत हो गई कि पूरा मुंह फूल गया था। बगल में कई लोग उसे समझा रहे थे, परंतु राधिका किसी की बात को समझ नहीं रही थी और एक प्लान बना लिया कि अब जीवन को जीना नहीं है। जब पैसे नहीं होते हैं, पढ़ाई कैसे होगी? उसी पल माँ की याद आई और फिर सोचा कि अगर मैं मर जाऊंगी तो माँ को कौन देखेगा। राधिका ने वही पर अपने मोबाइल में रील्स बनाना चालू कर दिया। राधिका सोशल मीडिया पर छाने लगी। उसके बाद राधिका को कई जगह ऑडिशन के लिए बुलाया, परंतु हर जगह रिजेक्शन मिलता और अंत में बोला जाता पैसा दो तो काम हो जाएगा। परंतु राधिका के पास पैसे नहीं थे। राधिका फिर से एक जगह ऑडिशन दिया और वहाँ पर उससे सिलेक्ट कर लिया गया। उसके बाद राधिका को एक छोटा सा रोल ऑफर हुआ। राधिका को समझ में नहीं आ रहा था कि उसका सपना सच हो रहा है। राधिका जिस फिल्म में एक्टिंग की थी वह फिल्म सुपरहिट हुई। उसके बाद राधिका को दूसरी फिल्म ऑफर हुआ और उस फिल्म में मेन रोल का ऑफर दिया गया। राधिका भले ही इस अवसर को कैसे ठुकराती, राधिका को नर्वस भी हो रहा था कैसे वह मेन रोल एक्टिंग करेगी। हालांकि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने राधिका को मोटिवेट किया और राधिका ने ज़बरदस्त एक्टिंग की, जिससे डायरेक्टर खुश हो गए और उन्होंने यहाँ तक कि कह दिया कि आने वाले समय में राधिका फिल्म जगत की सुपरस्टार होगी। उसके बाद यह फिल्म रिलीज होती है और बॉक्स ऑफिस में धमाका होता है और सभी जगह राधिका राधिका की गूंज उठी और राधिका एक सेलिब्रिटी बन गई और इस तरह राधिका अपनी मंजिल को पा लेती है।